साथ मैचेज नहीं खेलेंगे, ये बॉयकॉट है, मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये डिसीजन है, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है। एक उन्होंने ये बात की। अब दूसरी बात उन्होंने क्या किया, दूसरी बात उन्होंने ये किया कि जो ये बात की थी पीसीबी ने, ये फिर उन्होंने उनके साथ की कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर करवाई जाए, विदाउट चैंपियंस ट्रॉफी हो, इंडिया के बगैर हो। मुझे लगता है कि विराट रोहित इंडियन टीम के बगैर उनकी स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह कोई भी ऐसी टूर्नामेंट करवा नहीं सकते। एज अ क्रिकेट फैन बात कर रहा हूँ, ठीक है। जितनी मुझे क्रिकेट की समझ है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। विराट के बगैर, रोहित के बगैर, इंडियन टीम के बगैर कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट सक्सेसफुल होता नहीं है। आईसीसी ने इंडियन पैसे देखने होते हैं, और अगर उनको रेवेन्यू अच्छा जनरेट नहीं हो रहा तो उनको कोई जो है वो मिलने में बात नहीं आई होगी उन्होंने आईसीसी का टूर्नामेंट कराना, ठीक है। पहली गल है। दूसरी गल है, इन्होंने बोला कि जी इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे और श्रीलंका को अंदर ऐड कर लेंगे। फिर इन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में है, ऐसा करते हैं इंडिया को ग्रुप से एग्जिट करवाते हैं, किक आउट करते हैं, इंडिया को ग्रुप से निकाल देते हैं। मतलब पीसीबी ने ये बातें की थी, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हैं, श्रीलंका को ऐड करते हैं। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये बात की कि आज के बाद हम इंडिया के साथ एक भी मैच नहीं खेलेंगे। ये बात पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने की है, ये बात पीसीबी ने नहीं की, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये बात की कि भाई हम मैच ही नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ। अब क्या होगा, अब आपको बताता हूं। देखो, ये तो बात वो होगी जो पीसीबी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने की जब उन्होंने मेल देखी, वो जो बीसीसीआई ने आईसीसी को सेंड की थी, ठीक है। उन मेरी गल सुन लो, आईसीसी ने शेड्यूल जो चैंपियंस ट्रॉफी का था, और किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट का शेड्यूल, कोई भी शेड्यूल 100 दिन पहले आ जाता है। एग्री करते हो? 19 को चैंपियंस ट्रॉफी है, 19 फरवरी को, 11 नवंबर 100 दिन बन जाते हैं। आईसीसी ने उस शेड्यूल को कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखो, ये बात मैंने आपको पहले बताई कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पीसीबी ने अपनी तरफ से की। अब मैं वो बात आपको बताता हूं कि आईसीसी ने पाकिस्तानी जो चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान, हालात जो आपका स्टैंड है वो ठीक रहेगा। बायलैटरल सीरीज हम नहीं खेलते जी पाकिस्तान से। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वहां पे वो जवाब दे सकती है कि जनाब आप हमें किस चक्कर में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम भी आईसीसी के मेंबर हैं। चलो ठीक है, चौधरी टाइप हमारा स्टेटस है, लेकिन है तो मेंबर। तो जब पाकिस्तान यहां पे आ रहा है तो हमें भी जाके खेलना है। हमारी कौन सी बायलैटरल कोई सीरीज हो रही है? मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दी, वो जय शाह साहब आए हैं, उन्होंने कोई बायलैटरल टॉक शॉक नहीं की, वो 2 दिन रुके हैं, आके वापस चले गए। वो एससीओ का फंक्शन था, इवेंट था, समिट था, वो जो भी हुआ करते कराते वापस चले गए। इंडिया भी आईसीसी में अगर पाकिस्तान आता, आके खेल के टूर्नामेंट वापस चला जाता, कौन सा साथ में पाकिस्तान ने बोलना था पापा आ ही गए हैं तो चलो जी 1-2 टेस्ट मैच भी खेल लेते हैं, आपस में कोई बायलैटरल सीरीज भी खेल लेते हैं, या कोई T20 का मैच और वनडे के खेल लेते हैं। आप वो खेल के वापस चले जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, आए आपके शंकर साहब, आपकी टीम आती, आपकी गवर्नमेंट कहती कि आप हमें किस चक्कर में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान खेलने नहीं आया इंडिया 2016 के वर्ल्ड कप में? क्या पाकिस्तान इंडिया नहीं आया खेलने 2023 के वर्ल्ड कप में? अब अगर इंडिया की टीम गई है तो ठीक है, आईसीसी का इवेंट है, कौन सा ये बायलैटरल है? तो अगर वो ऐसा करना चाहते या चाहें तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग कोई बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। और अगर करेंगे कि जी आप अपनी बात से पीछे हट रहे हैं, आपने बोला था जी हम कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे और पाकिस्तान के साथ हो, तो वो नहीं खेल रहे पाकिस्तान के साथ, कब खेल रहे? बायलैटरल तो नहीं हो रही, ये तो आईसीसी का इवेंट है तो वो भेज रहे हैं टीम अपनी। और जो लोग फिर शोर मचाएंगे कि नहीं जी ऐसा हमें काबिल कबूल नहीं है, तो वो अपनी जुबानें तब क्यों बंद कर लेते? जब ब्लाइंड टीम क्यों आ रही है? वो इंडिया का पासपोर्ट लेके नहीं आएगी, वो भी तो इंडिया का ही पासपोर्ट लेके आएंगे ना, वो बच्चे जो आएंगे, तो है तो वो भी क्रिकेट। तो फिर इसका मतलब है कि स्टैंस जो आपका सॉलिड नहीं है इस पे। ज्यादा ऊपर जा चुकी हुई है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी मैदान के अंदर आ गई और बड़े फैसले होने जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ना, पहले भारत प्रेशर क्रिएट कर रहा था आईसीसी के ऊपर, अब पाकिस्तान प्रेशर क्रिएट कर रहा है और आईसीसी को फैसला करना पड़ना है। क्योंकि आप अगर ये सोचते हैं कि
इंडिया से ही प्रॉफिट है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया के बाद जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको देती है मैचेस के अंदर जो मिलता है वो पाकिस्तानी टीम से मिलता है। और इंडिया पाकिस्तान खाली इंडिया से नहीं है, इंडिया पाकिस्तान से है, क्योंकि जब तक इन दोनों में से कोई एक टीम भी नहीं होगी तो मसला तो होगा। तो अब पीसीबी ने तो फैसला कर लिया है कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो कोई फ्यूचर के अंदर 2031 तक कोई इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं करेंगे जब तक इंडिया के साथ ताल्लुकात सही नहीं होंगे। इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करूंगा आगे जाके। सबसे पहले बात करते हैं गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि बीजीडी के लिए उन्होंने की थी इंडिया से निकलते वक्त। उसके अंदर उन्होंने बड़ी बातें की, उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को रगड़ दिया है। रिकी पॉन्टिंग की क्या कहानी, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। कहते हैं कि रिकी पॉन्टिंग से पूछा गया था रोहित और कोहली से रिलेटेड सवाल, तो कहते हैं कि ना आई saw a stat the other day about विराट कोहली। विराट कोहली से रिलेटेड उन्होंने स्टैट देखा। इट सेड ही इज ओनली स्कोर्ड 2-3 टेस्ट हंड्रेड्स इन द लास्ट 5 years. That didn't seem right to me, but if that is right, then that is. I mean, that's the concern. There wouldn't be any else probably even playing international cricket as a top order batsman that's only scored 2 test match hundreds in 5 years. रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज अगर पिछले 5 साल के अंदर 2 से 3 टेस्ट की 100 करके बैठा हुआ तो ये सही नहीं है, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज के लिए सही नहीं है। लेकिन ये है तो है, क्या कर सकते हैं। बट उन्होंने बात की थी स्ट्रैट के ऊपर, उन्होंने बात की थी, उनसे पूछा गया था इससे रिलेटेड सवाल, तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, ये स्टैट्स अच्छे नहीं है, क्योंकि विराट कोहली की हमने भी देखा है कि 2019 तक विराट कोहली फैब 4 में लीड पे था और 2024 में उन इंडियंस को भी होनी चाहिए, तो बाकी इंडियंस को सिर्फ क्रिकेट टीम वाले इंडियंस को क्यों सिक्योरिटी थ्रेट है। ये दोनों तरफा ऐसे ओपिनियंस हैं जो कि वहां के बोलने वाले उनको लगता है हमारा ओपिनियन ठीक है, यहाँ के बोलने वाले इनको लगता है हमारा ओपिनियन ठीक है, और दोनों ओपिनियंस का क्लैश है सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन असल दुनिया के अंदर जहां क्रिकेट चलती है तो क्रिकेट से पैसा आता है, क्योंकि आईसीसी, सबको याद रखना पड़ेगा कि एक एनजीओ है। आईसीसी गवर्निंग बॉडी नहीं है, आईसीसी मेंबर्स बॉडी है। बहुत सारे मेंबर्स मिलके एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उस बॉडी का नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है। सो कल को कोई भी जो नुकसान होता है, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान पुल ऑफ की बात हो रही है, तो जो सारा नुकसान, जो रेवेन्यू का लॉस होगा वो बिल्कुल आईसीसी का होगा। लेकिन आईसीसी वो अपनी डायरेक्ट जो आईसीसी का खजाना है वो वहां हिट नहीं करेगा। वो जो भी मेंबर्स को कट जाता है वो उसमें से उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो उसमें बिल होगा, उस अकाउंट में बिल होगा और वहां से डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे टेक्निकल एंगल्स हैं। जैसे राशिद लतीफ की मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने बोला, हालांकि मैंने ये कंफर्म किया है अपनी सोर्सेज से, मुझे ऐसी कोई खबर नहीं मिली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू राशिद लतीफ, वो कहते हैं कि जी 2031 तक पाकिस्तान किसी आईसीसी इवेंट में हिस्सा ही नहीं लेगा अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं माना पाकिस्तान में खेलने के लिए। मुझे ये बेवकूफाना सी बात लगती है, क्योंकि आपने मेंबर्स पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट साइन किया होता है जिसको कहते हैं एमपीए, और हर क्रिकेट बोर्ड ने साइन किया होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी 2024 से लेकर 2031 तक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हाँ, आप पाकिस्तान में जो इवेंट हो रहा है उस पे इंडिया का एक कंसर्न, और जो इंडिया में इवेंट्स होने हैं जिसमें वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप 2026 है, एशिया कप 2025 है, वो इन दो मुल्कों के कंसर्न्स हैं। क्या आप हमसे हाइब्रिड मांग रहे हो, हम आपसे हाइब्रिड मांगेंगे।